जय हिंद। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अनदर करंट अफेयर की। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा अनदर करंट अफेयर। देखिए, एम वे एक्सप्रेस पर्ल जो है, ये आपका माल वाहन का एक तरह का वायुयान, मतलब वायु के माध्यम से जहाज है। ये जहाज किसका था? सिंगापुर का था। अभी हाल ही में ये डूब गया। कहाँ डूबा? ये आपके श्रीलंका के तट पर डूब गया। और इसमें एक्सपोर्ट हो रहा था आपका क्या? तेल और रसायन एक्सपोर्ट हो रहा था, जिसकी वजह से डूबने की वजह से तेल और रसायन जो है जो समुद्र के आंतरिक सतह और उसके ऊपरी सतह पर एक बहुत बड़ा क्षति हुआ, जिससे कि बहुत सारे समुद्री वनस्पति जीव को बहुत ज़्यादा मात्रा में क्षति हुआ। ये था किसका? आपका सिंगापुर का था। इसका नाम था MXV एक्सप्रेस पर्ल। ठीक है। वैसे ईरान का भी अभी एक हाल ही में जहाज़ डूब गया था, उसका नाम था खग। ये ईरान का सबसे शक्तिशाली जहाज़ माना जाता है। ये डूबा कहाँ था? ये ओमान की खाड़ी में डूबा था, ओमान की खाड़ी में। उसके बाद सिंगापुर की बात करें। सिंगापुर की बात कर लेते हैं। उसकी राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। डॉलर, यहाँ की करेंसी जो है वो डॉलर है। और ये यहाँ जो है पहला फ्लोटिंग रिटेल स्टोर है किसका? एप्पल का। किसका स्टोर है? एप्पल का स्टोर है। सिद्धार्थ नगर, यानी कि ये यूपी में पड़ता है। यहाँ से बुद्धा चावल या काला नमक चावल, क्या कहते हैं? बुद्धा चावल या काला नमक चावल यहाँ से एक्सपोर्ट किया गया था। वो किसको एक्सपोर्ट किया था? वो सिंगापुर को एक्सपोर्ट किया था। RCEP रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमी पार्टनरशिप, इसमें जो साइन करने वाला पहला देश था वो आपका सिंगापुर ही था। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूजन। ये किससे रिलेटेड है? आपका अमेरिका से रिलेटेड है। ये क्या था कि अमेरिका USA में एक जगह पे सबसे बड़ा, मतलब बहुत बड़ा तेल का भंडार है। वहाँ ड्रिलिंग करने के लिए कुछ कंपनी, मतलब वहाँ के लोगों ने सोचा था, लेकिन बाइडेन सरकार ने उनकी रोक लगा दी। क्यों रोक लगा दी? क्योंकि वहाँ पे प्राकृतिक नुकसान हो सकता था और खासकर ध्रुवीय भालू को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए वहाँ रोक लगा दी गई। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2022 तक वैश्विक बेरोजगारी जो है वो 5.7% तक हो जाएगी। इसकी स्थापना, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो हुई थी वो 11 अप्रैल को हुई थी, 11 अप्रैल 1919 को। और ये स्थित कहाँ? आपके जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। इसके हेडक्वार्टर स्थित है आपका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। दिसंबर 2030 तक विद्युतीकृत संतुलित ब्रॉडगेज ये तैयार करेगा। कौन तैयार करेगा? आपका रेलवे बोर्ड। इस वर्ष तक ब्रॉडगेज पर 100% इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाएगी। ये भी इंडियन रेलवे का कहना है। 2030 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन होगा रेलवे के द्वारा, ये रेलवे बोर्ड का कहना है। आपके अभी फ़िलहाल के रेलवे के मुख्य रेल मंत्री कौन है? ये है पीयूष गोयल। भारत का पहला किसान रेल ये कहाँ से चला था? देवलाली, यानी महाराष्ट्र से लेके दानापुर बिहार तक। ठीक है। उसके भारत का पहला ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ चला था? विशाखापट्टनम से लेके विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, टू मुंबई। उसके दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना, इस पर फिलहाल केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। क्यों रोक लगा दी है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, हर घर राशन योजना के तहत क्या होता था कि हर व्यक्ति के ऊपर, जिनके पास राशन कार्ड धारक नहीं है, विदाउट राशन कार्ड धारक, उन्हें जो ना 4 किलो आटा, 1 किलो गेहूँ व चीनी दिया जाता था। ठीक है। और केंद्र सरकार ने रोक क्यों लगा दी? उसका रीज़न ये बताया गया कि राशन की गुणवत्ता सही नहीं है। जो राशन घर घर पहुंचा रहे हैं वो उसकी गुणवत्ता सही नहीं है। और दूसरी बात है कि कालाबाजारी बढ़ रही है, इसलिए केंद्र सरकार ने घर घर राशन योजना को बंद कर दिया, उस पर रोक लगा दी गई। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली, इसकी राजधानी क्या है? नई दिल्ली। और ये भारत की खुद भी राजधानी है, और इसकी राजधानी पूछा है तो नई दिल्ली। यानी कि भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो आपके अनिल बैजल हैं। इससे कुछ समय पहले आपके
नजीब जंग थे। नजीब जंग से ही इनका कुछ मोटा मोटी होता रहता था। नजीब जंग जी कुछ कहते थे, ये नहीं मानते थे, उनका मतलब उनकी बातों का खटपट खटपट होता रहता था। तो यहीं हाल ही में एक बिल पास कर दिया गया, जिससे कि ये माना गया कि राज्यपाल के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं। और वैसे अनिल बैजल से भी कई बार तकरार हो गया है हमारे केजरीवाल से, लेकिन अ, उनसे कुछ ज़्यादा अनिल बैजल से कुछ ज़्यादा ही हो गया, जबकि नजीब जंग से उतना नहीं होता था और उनका कार्यकाल भी लास्ट था, तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये अनिल बैजल जी ध्यान दिए, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल ये लागू किया गया और इसे संशोधित करके पारित भी कर दिया गया। इसके तहत एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट ऑफ जनरल या गवर्नर, दिल्ली के गवर्नर जो है उनके पास ज़्यादा शक्तियाँ होगी। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कुछ भी काम करने के लिए सबसे पहले आपको अनिल बैजल जी से परमिशन लेनी पड़ेगी। और करंट से बात कर लेते इसमें कि भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ है, आपका दिल्ली में ही स्थित है। उसके बाद वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। उसके वाइट फंगस से आंत में छेद होने का पहला मामला ये भी आपका दिल्ली में ही पाया गया। देखिए फेसबुक, जो अभी फेसबुक अकाउंट है उसे फेसबुक अकाउंट यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का फेसबुक अकाउंट को अभी सस्पेंड कर दिया गया है 2 साल के लिए। और इस पर ट्रंप ने क्या कहा, ट्रंप ने कहा कि ये 7.5 करोड़ लोगों की बेइज्जती है जिन्होंने 2020 के चुनाव में हमारी पार्टी को वोट दिया था। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। अब देखिए 2 बात ध्यान रखिएगा, एक होता है सस्पेंड, जो नायक फिल्म में है ना, उसमें बार बार हर एक व्यक्ति को मतलब जो भी गलत करता गया उसको जो है सस्पेंड ऑर्डर दे दिया जाता है। यू आर सस्पेंडेड, उसका मतलब होता है निलंबित, यानी कि वो बात विवाद योग होता है, उसे कोर्ट में केस लड़ा जाता है और केस लड़ने वाला यदि आप जीत गए तो आपको वापस उस पोस्ट पे हायर कर दिया जाएगा। लेकिन यदि कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दे तो इसका मतलब होता है प्रतिबंध, यानी कि कोई उसे बदल नहीं सकता। ठीक है, यहाँ 2 अलग अलग वर्ड याद रखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर जगह पे आपको सस्पेंडेड मिलेगा या निलंबित। इसका मतलब ये नहीं कि वो नौकरी से हट गया। मान लो किसी सरकारी कर्मचारी को सस्पेंडेड कर दिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो नौकरी से निकल गया है, उसे कुछ समय के लिए रोका गया है। जैसे ही वो केस सॉल्व हो जाता है, जैसे ही वो अपने आप को बेगुनाही का सबूत दे देता है सरकार को, और फिर वो वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकता है। लेकिन यदि कोई प्रतिबंध लगा दिया यानी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर आपको वापस पूरी प्रोसेस से गवर्नमेंट जॉब या जिस भी पोस्ट पे है वो प्रोसेस से आपको आना पड़ेगा। लेकिन रेस्ट्रिक्शन में आपको केस जीत के आप वापस अपनी नौकरी पे मतलब अपने पद पे हायर हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, नागरिकता जो है आपका, संसद आपके ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है हमेशा के लिए, लेकिन राष्ट्रपति कभी प्रतिबंध नहीं, वो हमेशा सस्पेंड कर सकता है या निलंबित कर सकता है, वो भी इमरजेंसी के टाइम में। ठीक है, उसके फेसबुक की बात करते हैं। फेसबुक की स्थापना या इस्टेब्लिश जो हुई थी वो 2004 में हुई थी, और इसके जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया यूएसए में है। ठीक है, इसके जो सीईओ है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये कौन है, आपके मार्क जुकरबर्ग हैं। और इन्होंने ख़रीदा था किसको अभी इंस्टाग्राम को और फेसबुक को। आपने देखा होगा फेसबुक के नीचे लिखा आता है जब ऑन करते हैं तो फ्रॉम फेसबुक, यानी कि फेसबुक से ही फेसबुक ने उन्हें ख़रीदा है। इंस्टाग्राम भी फ्रॉम फेसबुक लिख के आता है नीचे में, यानी कि हाल ही में ये 2 कंपनियों को ख़रीदा गया, जिसमें कि इंस्टाग्राम तो बहुत पहले ख़रीदा गया था, लेकिन व्हाट्सएप को अभी हाल ही में ख़रीदा गया। ट्विटर के समान एक ऐप है जो कि कू ऐप है, जो कि भारतीय ऐप है और ये भी ट्विटर के समान कार्य करता है। उसके बाद दुनिया में 100 सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट जारी किया, कौन जारी करता है, ये फोर्ब्स जारी करता है। फोर्ब्स एक संस्था है जो कि दुनिया में पैसों के मामले में जो भी मतलब लिस्ट होता है वो जारी करता है। जैसे दुनिया में सबसे अमीर लोग, भारत में सबसे अमीर लोग, एशिया में टॉप अमीर लोग, इन सब बारे में ये फोर्ब्स जारी करता है। तो अभी फ़िलहाल दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों का लिस्ट जारी किया है, जिसमें कि टॉप जो है कॉर्नर मैकग्रेगर, ये टॉप किए हैं, जो कि इनकी कमाई बताई गई है ये 1517 करोड़ रुपए बताया गया। जबकि भारत की तरफ से एकमात्र भारतीय खिलाड़ी टॉप किए थे, मतलब एकमात्र भारतीय खिलाड़ी इस 100 में शामिल है,
वो है आपके कौन, विराट कोहली। विराट कोहली, इनका स्थान क्या था, तो ओवरऑल में इनका स्थान था 59, जबकि पिछले साल जो है ये 66 स्थान पे थे। और ये पहले पिछले साल भी ये एकमात्र भारतीय थे जो कि इस 100 लिस्ट में शामिल हुए थे। और इनकी कमाई की वृद्धि कितनी हुई है, ये 32 करोड़ की वृद्धि के साथ ये अब 59 स्थान पे चले गए हैं। खाद्य सुरक्षा दिवस या वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये मनाया जाता है आपका 7 जून को। और इसकी जो थीम थी इस बार, सेफ फूड टुडे फॉर हेल्दी टुमारो, ये इनकी थीम थी। और इनका हिंदी में अनुवाद करते हैं स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित खाना, ये इनका थीम था। उसके बाद देखते हैं क्या है, विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशन डे, ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 8 जून को। इसकी जो थीम थी ओशन लाइफ एंड लिवलीहुड्स। उसके बाद 5 जून को क्या मनाया गया, 5 जून को मनाया गया था वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे। और 3 जून को मनाया गया वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। उसके बाद बात करते हैं पुणे में 3E एथनॉल वितरित स्टेशनों का शुभारंभ किया गया, किनके द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनका शुभारंभ किया गया। 100 इथेनॉल यानी कि वितरण, यहाँ ये जैसे दूध की डेयरी होती है वैसे ये इथेनॉल की एक तरह की डेयरी होगी। वहाँ इथेनॉल आप आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, जिनको भी ज़रूरत है वो खरीद सकते हैं। ये एक ऐसा कुछ खोला गया वहाँ पे। उसके इनका विषय जो है, मतलब इनका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है बेहतर पर्यावरण के लिए जैविक ईंधन को बढ़ावा देना, ये इनका उद्देश्य है। अब देखिए इथेनॉल क्या होता है, एक तरह का अल्कोहल होता है जो कि पेट्रोल के साथ मिलाकर स्वच्छ ईंधन की तरह काम करता है। और ये वायु प्रदूषण को कम करता है, वायु प्रदूषण कम फैलाता है, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा इसमें कम होता है। उसके 35% तक कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन कम होता है, जिसमें इसमें जो ना 35% तक आपका ऑक्सीजन होता है। ये बनता किससे है, ये जो इथेनॉल है, इथेनॉल बनता आपका है गन्ने के रसों से। और इससे देखा जाए तो सीधे गन्ने के खेती को भी फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि गन्ने के उत्पादन से बनना कम लागत होता है, इसमें लागत कम लगती है और आपका अधिक ऑक्टेन नंबर देता है। ऑक्टेन नंबर क्या होता है कि किसी भी ईंधन की गुणवत्ता मापने का तरीका होता है, इसे ऑक्टेन नंबर कहा जाता है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों की टाया रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है, तो ये स्थान है 114वां स्थान है। क्योंकि 114वां स्थान क्योंकि भारत में पहली बार देखा गया भुखमरी और खाद्य सुरक्षा बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊपर हुआ। खाद्य सुरक्षा, भुखमरी तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ी है और खाद्य सुरक्षा बहुत नीचे गई है, इसलिए भारत पीछे है। दूसरा, लैंगिक समानता के अवसर कम थे। उसके नवाचार, इनोवेशन और बुनियादी ढांचे में पिछड़ापन देखा गया पिछड़ गया। उसके बिहार पीछे से टॉप किया, दूसरा टॉपर बिहार से पीछे से ये आपका झारखंड है। उसके बाद जो आगे से टॉप किया वो आपका केरल और हिमाचल प्रदेश है, ये भारत की तरफ से। जबकि भारत की ओवरऑल रैंकिंग कितनी है, ये आपका 114वें स्थान पे है। और ये साथ साथ ये भी है कि 4 पड़ोसी देशों से भी भारत पीछे है। वो कौन सा है, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश। भारत का जो ओवरऑल रैंकिंग स्कोर लिया गया है वो है 61.9 आउट ऑफ 100 के उनमें से। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ये टॉप कौन किया था, बेलारूस, और जबकि भारत की रैंकिंग थी 94। उसके बाद करप्शन इंडेक्स में जो टॉप किया था वो आपका न्यूजीलैंड टॉप किया था, और न्यूजीलैंड और डेनमार्क दोनों ही टॉप किए थे, जबकि भारत की रैंकिंग थी 86। उसका अब आपको आज का सवाल, आपको हर दिन एक सवाल दिया जाएगा आज के बाद से, और उसका जवाब अगले दिन आपको डिस्क्रिप्शन में देना होगा। तो आज का सवाल क्या है, आज का सवाल ये है कि भारत का राष्ट्र चिन्ह क्या है। इसमें आपका ऑप्शन है ए शेर, बी कमल, सी अशोक स्तंभ और डी लाल किला। आपको जो भी आंसर लगे उसे डिस्क्रिप्शन में
अपना आंसर ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।